चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। देख क्यों नहीं ऐड हो पा रहे हैं? अभी 3 लोग वेटिंग में। नेटवर्क की हाँ, नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है ही। ऑनलाइन में तो नेटवर्क तो है ही। सौरभ, आरक्षणा और अभी अभी कनिषा। अभी कनिषा कनिशा। अभी कनिषा वेटिंग में। वही ऐड हो जाए तो नहीं हो पाएगी लगता है। चलिए ठीक है, हम लोग ख़त्म कर देते हैं। 10 मिनट की बात है, उसको ऐसे रिकॉर्डिंग को कर दिए हैं। 2 लोग आ गए, 1 लोग और आ गए, 1 लोग रचना नहीं आ पा रहा तो उसका नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम है। आप रोज रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। रोज रिकॉर्डिंग तो बता देना, रोज रिकॉर्डिंग हो जाएगा। नहीं बताएगी, जिस दिन नहीं बताएगी उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। हमको ठीक। याद दिला देना, हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। नहीं याद दिलाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो ये अच्छा, ये समझ में आया? -18 सेंटीमीटर समझ में आया, नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया सर, माइनस मारेंगे कहाँ बस। से लगा दिए सब में? कहाँ से ला? जब सेकंड सरफेस के ले रहे हैं ना, सेकंड सरफेस देखो कहाँ पे है। ये ग्रीन कलर देखो, ये जो है ये सेकंड सरफेस है ना? जिस सरफेस के लिए कर बात तो बोल रहे हैं, जिस सरफेस करेंगे उससे डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। ये ग्रीन सरफेस वो सेकंड। नहीं सर, माइनस 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 अच्छा, माइनस। माइनस माइनस हम वो एक्चुअली नीचे वाले को माइनस ले रहे हैं और कुछ नहीं। ओ बस तो समझ आ गया। तो नीचे देखो, ये 9 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस है, 9 सेंटीमीटर ये चला गया तो 18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर आ गया। अब ये अब फिर ये जो हुआ, अब बताओ म्यू आर क्या होगा? म्यू आर क्या हो जाएगा? म्यू आई क्या हो जाएगा? बताओ म्यू आर क्या हो जाएगा? बोलो। म्यू आर कौन से होगा? थर्ड सरफेस वाला होगा ना? थर्ड का हो जाएगा थर्ड 2, सरफेस का जो ग्लिसरीन। और ये शायद है आपका हाँ, 4 सेंटीमीटर। 3/2। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और म्यू आर हो जाएगा 3/2। तो आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एच आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू आर मतलब 2 डिवाइडेड बाय म्यू आई 3/2, एंड 2 आपका हो जाएगा -18। ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू -18, तो 6 हो गया। 6 का हो जाएगा -24 सेंटीमीटर। -24 सेंटीमीटर ये आपका एच आई हो गया। -24 का मतलब ये हो कि ये इस सरफेस से नीचे की ओर -24, सेकेंड सरफेस से नीचे की ओर। अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन एट आपका थर्ड सरफेस, मतलब थर्ड सरफेस लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन एट कौन सा मीडियम है? ग्लिसरीन। और ऊपर क्या हो जाएगा? एयर इंटरफेस। व्हाट? एयर है ना ऊपर में, एयर है। फॉर्मूला हाँ, वही हो जाएगा, एच आई बाय एच नोट इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू आई। अब यहाँ पे एच नोट बता दीजिए, म्यू आर बता दीजिए, म्यू आई बता दीजिए फटाफट। फिगर दिखाइएगा तब ना, फिगर दिखाइएगा तब ना। फिगर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर है, और इधर आ गया कितना आपका? -28। -20 उधर आया था। -28 आ जाएगा। अब म्यू आर ऊपर एयर का 1 और 1, इसका म्यू 2। आई इसका म्यू 2, बस खत्म। म्यू आई 2। तो एच आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 एंड टू -28। ये आंसर हो जाएगा -14 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप सरफेस। बस यही आपका हो गया। मतलब माइनस का मतलब हो गया कि बिलो चला इतना टॉप सरफेस, सरफेस बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे बनेगा, क्योंकि माइनस ले रहे हैं तो नीचे की ओर। यस और नो? ठीक है, यस सर। ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन फाइंड आउट सर थोड़ा सा पीछे करिए ना 2 मिनट। बोलिए। हो गया? हाँ सर हो गया। कॉपी करते हैं क्या? नहीं सर, हम बोला था माइनस छूट गया। अच्छा ठीक है, ठीक। चलिए, फाइंड आउट द, ये तो भेजते ही हैं, कॉपी करने की जरूरत है नहीं। फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज in the following system। तो फॉलोइंग सिस्टम या फॉलोइंग फिगर देखिएगा, ये दिया हुआ है। ये आपका एक मिरर है, ये पॉइंट P है, और मिरर का फोकस लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे एक ग्लास स्लैब डाल दिया गया है। ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो आपका है 3 सेंटीमीटर, और इसका म्यू है, ग्लास है तो 3/2 है। तो पोल से एक 15 सेंटीमीटर पे 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। आपको निकालना, फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज इन द फॉलोइंग सिस्टम। फिर एक मिरर है, और मिरर के सामने में 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है ओ। ठीक है, अब क्या कि बीच में एक स्लैब डाल दिया गया, जिसका थिकनेस जो है कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक स्लैब डाल दिया गया, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है। आपको फाइंड करना है फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। सोचिए, सर ऑब्जेक्ट और ग्लास के बीच का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एंड ग्लास के बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं है, मतलब कुछ तो है लेकिन पता नहीं है, और इसका कोई जरूरत भी नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे वाले फिगर में जो बताया गया, इसमें क्या आ गया था, शिफ्ट जो होता था T1-1/μ। ऐसे आप मान सकते हैं, x मान के आप सॉल्व कीजिएगा, कुछ मान करके आप कर सकते हैं, लेकिन वो फाइनली कट जाएगा।
देखिए आप 15 सेंटीमीटर पे है, एक स्लैब डाल दिए थे, तो स्लैब जो है, स्लैब के कारण से ऑब्जेक्ट इधर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे क्या एक्चुअली समझिए, ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे, एक तरह से समझ सकते हैं कि जो ऑब्जर्व जो करेगा ऑब्जेक्ट को, वो लेंस सर के, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा अभी है। कुछ लिख भी नहीं रहे हैं, देखिए हाँ हो रहा है, हो रहा है, वो हो रहा है, देखिए तो आ रहा है। यस सर, अब हो रहा है, अब हो रहा अब नहीं, अभी उसमें भी हो ही रहा था, कुछ लिख नहीं रहे थे। देखिए जो अगर मान लीजिए स्लैब नहीं रखते, ठीक है, अगर स्लैब नहीं रखते तो मिरर के लिए जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग यू कितना लिखते हैं, कितना लिखते हैं, -15 -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में स्लैब डाल दिए, तो स्लैब क्या करता है, देखिएगा स्लैब, देखिए कहाँ स्लैब हम पढ़ाए थे, देखिए यही स्लैब था, कहाँ, ये स्लैब का फिगर था, देखिए स्लैब, इसमें आपको फिगर देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे है, फाइनल इमेज का पोजीशन आई है ना, तो शिफ्ट किधर की ओर कर गया, स्लैब की ओर ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया, सॉरी उसका इमेज शिफ्ट कर गया, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, लेकिन उस साइड वाले को क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे रखा हुआ, आई पे रखा हुआ है, आई जो उसका इमेज है, दिख रहा है कि नहीं आई, यस और नो, यस सर। तो आई जो है किधर की ओर शिफ्ट कर गया, स्लैब की ओर शिफ्ट कर गया, और कितना शिफ्ट कर गया, हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं क्या, तो T1 माइनस μ1 बाय μ2, T1 माइनस μ1 बाय μ2, और एयर के लिए आपके फॉर्मूला T1 माइनस μ1 बाय μ, तो यही फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। अभी ये जो फॉर्मूला आपको कर रहे हैं, ये वाला टिक मार रहे हैं ग्रीन कलर से, T1 इतना से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, लेकिन उधर वाले को क्या दिखेगा, वो कितना शिफ्ट करेगा उसको निकालते हैं, देखिएगा, तो शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका आंसर -35 है क्या? 35 तो आप सही किए हैं, लेकिन उसमें जब आप सिर्फ एक साइड से किए हैं, जब आप शिफ्ट लेफ्ट होगा, जब बैक होइएगा, तो फिर तो रिफ्लेक्शन मिरर से उसी से होगा ना, ग्लास स्लैब से होगा ना, वो दो बार उसे लाइट क्रॉस करेगा ना, एक बार जाते समय, एक बार आते समय, तो एक बार फिर उसमें +1 कर देंगे, वो जो है ना, उसमें माइनस किए थे इस बार, तो उस बार प्लस कर दीजिए आप लोग, हम बताते हैं, देख लीजिए, समझ आप सही किए, आप सही किए, सही है, बिल्कुल सही है आपका, थोड़ा सा गड़बड़ा है लास्ट में, तो शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज सीन बाय, मिरर को क्या दिखेगा, तो मिरर को ये देखा कि ऑब्जेक्ट T-1 बाय म्यू से शिफ्ट कर गया, T कितना है 3, 1 बाय म्यू, म्यू कितना है 3/2, ये हो गया इसका ग्लास का, तो 3, ये आपका कितना 2/3, मतलब 2 - 3/3, शायद यही होगा ना, इज इक्वल टू हो जाएगा -1, -1 का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे है, एक्चुअली जो ये जो है आपको क्या दिखेगा कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट इसका इमेज जो है यहाँ पे बनेगा, और ये इमेज कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्लास स्लैब के कारण से 1 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं फॉर मिरर, मिरर के लिए अब यू कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, एफ कितना, एफ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू द फॉर्मूला U माइनस एफ हो जाएगा, -14 -10 डिवाइडेड बाय -14 -10, तो ये हो जाएगा आपका 140 डिवाइडेड बाय -4, तो ये शायद आपका हो जाएगा 35 होगा ना, -35 सेंटीमीटर, तो -35 सेंटीमीटर क्या हुआ, ये इमेज किसके द्वारा बन रहा है, कनकेव मिरर के द्वारा, जो ये कनकेव मिरर के द्वारा इमेज बना, तो अभी लाइट तो रिफ्लेक्शन का बैक होगा, जब बैक होगा तो फिर लाइट किससे क्रॉस करेगा, ये इससे से, ये क्या है, ये स्लैब से, ग्लास से, तो जब जाते समय जब लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट किया था, तो आते समय क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जो होगा वो दूर भाग जाएगा, वो हम लोग कर भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कितना हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, तो ये 35 निकला,
when the light turn back from mirror से रिटर्न होगा, the refraction phenomena again occur at glass slab. This time the image will shift this time the image will shift again, फिर से शिफ्ट कर जाएगा 1 सेंटीमीटर व्हाट इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब -35 तो है ही, अब +1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब उसमें नजदीक आ गया था, इसमें जब लौटेगा तो दूर चला जाएगा। तो -30 सेंटीमीटर तो मिरर के द्वारा बन रहा था, लेकिन जब स्लैब से फिर क्रॉस करेगा तो फिर 1 सेंटीमीटर और दूर चला जाएगा, तो -36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। सर हाँ बोलिए। आप इसको रे डायग्राम पे बताइए ना। रे डायग्राम पे बताने की कोशिश करते हैं, चलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, चलिए कोशिश करते हैं। देखिए देखिए ये आपका हो गया कनकेव मिरर और ये आपका हो गया ग्लास स्लैब। ठीक है, तो रे यहाँ से निकला, मान लो यहाँ से निकला, रे निकला, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन होगा और फिर रिफ्लेक्शन होगा, तो इस तरह से जाएगा रे, यहाँ से जाएगा। जब इसको बैक करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम कर रहे हैं तो रे यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? जो हम डायरेक्ट किए यहाँ से दिखेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो ओ आई जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओ आई आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यस और नो? यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो हम किए, फिगर तो किया ही है कि रे इस तरह से जाएगा, 2 जगह रिफ्लेक्शन, एक रे यहाँ चला गया, यहाँ पे एक बार रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ चला जाएगा, तो ऐसे जाएगा। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा, आई एक तो नीचे चला ही जा रहा है, ये पोल से क्रॉस कर जाए, फिर रिटर्न बैक होगा। अब देखिए, जब मिरर से टकरा गया, मिरर से टकराएगा तो ऑब्जेक्ट को, मिरर को क्या लगे, ऑब्जेक्ट जो है आई पे है, इमेज जो है आई पे है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और जब बैक होगा, देखिए, तो जब बैक हो रहा है तो इसके द्वारा इमेज कहाँ बन रहा है, -35 सेंटीमीटर बनाए थे ना, -35 सेंटीमीटर, -35 सेंटीमीटर। -35 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि जो लाइट है, इसको रुक जाइए, इसका थोड़ा सा फोकस लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर फोकस लेंथ है, इसको थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा से और कर देते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं, डिस्टेंस एक्चुअल में लेने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनेगा। चलिए ये आपका हो गया, ये हो गया, और ये हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर पे। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 50 यहाँ पे है और यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, और इसका फोकस लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कहीं इधर होगा, सी, यस और नो? यस सर। दूर होगा। अब देखिए, रे चला गया, रे गया, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर आया, तो ये 14 सेंटीमीटर पे रे बना। तो मिरर को जो रे दिख रहा है, मिरर को ये दिख रहा है कि रे जो है 14 सेंटीमीटर से आ रहा है, 40 सेंटीमीटर से आ रहा है, और एक रे तो अपना सीधे नीचे गया, नॉर्मल पोल से गया, पोल से लौट के आ जाएगा। अब हमको ये रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को मिलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को मिलाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रे से मिलाए, तो ये हमारा एंगल आई हुआ। तो इतने एंगल पे रे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, इतने एंगल पे रे लौट जाएगा, लौटेगा लौटेगा। तो रास्ते में तो ये आ गया, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि तो मान लीजिए कि यहाँ पे कट कर गया, तो ये जो कटिंग पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, -35 सेंटीमीटर। ये कट एक्चुअल में कट नहीं करेगा, क्यों नहीं कट करेगा, क्योंकि रास्ते में क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पे रास्ते में, रास्ते में क्या आ गया, रास्ते में क्या आया, ग्लास स्लैब आ गया, रास्ते में ग्लास स्लैब आ गया। तो ये जो रे जो दिखाए हैं एक्चुअल में जाएगा नहीं, ये कहीं थोड़ा सा रुक जाएगा, ग्लास स्लैब का थोड़ा सा डेविएट करेगा। कैसे करेगा, अब देखिए रे आया, ग्लास स्लैब को ऊंचा कर रे आया, तो अभी नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे को आ रहा है तो वहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब रे किधर से किधर आ रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर की ओर जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर की ओर जा रहा है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर की ओर जाएगा तो वो किधर की ओर मुड़ जाएगा, डेंसर मीडियम नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। तो रे जो है थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट करेगा, ऊपर की जो इधर की ओर जा रहा था, यही सब एक्चुअली थोड़ा सा सब बता पाना मुश्किल है, मतलब ऑनलाइन में, तो इधर की ओर जा रहा था तो ये इधर की ओर मुड़ेगा। अब फिर जो है राइट होगा, अब ये किस डेंसर से नॉर्मल की ओर जा रहा है, डेंसर से नॉर्मल की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा तो ये कहीं यहाँ बन जाएगा। तो देखिएगा यही 35 सेंटीमीटर जो इसमें ऐड हो जाएगा। हम इसको जो है ना, इसका एक्चुअली हम आज क्वेश्चन कराएंगे, आज इसका क्वेश्चन करा बोल रहे हैं, ये इसको क्या बोले, आज इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हम करके भेज देंगे, देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम इसको सर एक्चुअली साथ में रिकॉर्डिंग करते टाइम ना सर बता दीजिए कैसे कितना इवेंट होता है। हाँ बता दें, उसमें बता दें। यही रे डायग्राम एक्चुअली गंदा हो रहा है आजकल, एक्चुअली थोड़ा सामने में रहता है तो उसमें बताना आसान होता है, इसमें थोड़ा सा विजुलाइज कराना, हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं हो पाती, ठीक है। हम आज इसको कोशिश करते हैं कराने का, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं बंद। सर डाउट क्लास कब होगा? डाउट क्लास तो आप लिए ना, कब, सैटरडे डाउट क्लास रखिए, चलिए हो गया, खत्म हुआ ना। आप सैटरडे डाउट क्लास रखिए, आप लोग बना लिए हैं, रेजोनेंस का बनाए हैं, तो कल आप पूछिएगा, हम बता देंगे, एलएन याद दिला दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए सर एक ठीक है सर। क्वेश्चन छूट गया था जो वर्ड वाला दिए थे। छूट गया तो कल क्लास में याद दिला दीजिएगा। ठीक।